बेटा ये आप लोगों ने ये बंद कर लिया था तीसरा इसका जो पार्ट था, दूसरे बंद का पहला हिस्सा। तो बेटा ये जरा मुझे बताएंगे कि सितारों की क्या आदत थी रोजे अव्वली से। आप में से कौन बताएगा? जी बेटा, मरहबा, बताएं। बेटा मैंने अलाउ किया है आप लोगों को। ओके मैम। मैम सितारों की मतलब पहले दिन से, जब से कायनात बनी है उसके पहले दिन से ना उनकी आदत थी कि वो मतलब चमकते थे, वो मुस्कुराते थे और वो चाहते थे कि दुनिया में भी ऐसी खुशियां हो, ऐसी मुस्कुराहटें हो और अमन हो। और वो चाहते थे कि वो अपने चमकने से शो करते थे कि दुनिया में भी इंसान अपनी जो जिंदगी की फिक्रें हैं उनको उनको भुला दे और हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो। ठीक है बेटा। और यानी उसमें यही है कि गुमशुदा जन्नत की तलाश में इंसान है तो अपनी जो जन्नत है वो दुनिया में ही तलाश कर ले। तो आखिरी बंद की बेटा तशरीह हो चुकी थी आप लोगों की। यस मैम, हो गई थी। अच्छा चलें, उसको मेरा ख्याल है रेफरेंस वगैरह आपने नोट कर लिए थे इसके। आखिरी बंद के रेफरेंसेस बेटा आप लोगों ने नोट कर लिए थे। ये आप लोगों के हो चुके थे। मैम आखिरी बंद के एक दफा दोबारा दिखा दें, क्योंकि वो पता नहीं ये वाले किए थे या नहीं, क्योंकि कुछ के किए थे। अच्छा बेटा ये मैम आखिरी जो आखिरी बंद है बंद के ना। भी हमने नहीं किए थे, अभी करने थे। हाँ चले, ये आखिरी बंद को दोबारा से एक दफा रिपीट भी करते हैं और उसको जो है आप लोगों को मैं क्लियर ये दोबारा से फिर बताती हूँ, ठीक है। तो अच्छा बेटा इसमें आप देखें कि इसमें उन्होंने ख्वाहिश की है। अब बात डिस्कशन यहाँ पे ही चल रही थी, मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश अब असल एक्सक्यूज में मी वो। मैम। जी बेटा। मैम ये जो जमात वाला आ रहा है स्लाइड, अगली साइड नहीं आ रही। क्या हो रहा है बेटा? मैम ये जो स्लाइड है ना, ये जमात 12वीं हिस्सा नज़म मजमून उर्दू ये वाली आ रही है। अच्छा अच्छा, मैम हाँ ये नेक्स्ट स्लाइड भी शो हो ठीक गई। ठीक ठीक हो गया, ये मुझे आप बता दिया करें ये ना इसमें। वो बेटा मेरा बता रहा था कि उनके भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, शायद ये मैम दूसरों स्लाइड की हुई है। नहीं हो रही। अभी शो हुई है बेटा? यस मैम हो गई है। क्योंकि अभी ये चल रही है लेकिन वो दोबारा करनी पड़ती है फिर ये शो होती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है ये। अच्छा बेटा ये इसमें आप देखें कि पहले तो उन्होंने एक ख्वाहिश सितारों की एक आदत बताई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक ख्वाहिश बताई है। आदत एक डिफरेंट चीज है बेटा और ख्वाहिश एक डिफरेंट चीज है। तो अब उन्होंने कहा है कि यस इनकी मैम। आदत है कि वो चाहते हैं कि दुनिया पे में जो है अमन और अमान हो, खुशियां हो, मुसरत की हुक्मरानी हो, ठीक है। और वो अपनी गुमशुदा जन्नत की दोबारा से फिर तलाश में है इंसान। और उन्होंने ये कहा है कि अपनी जिंदगी के तमाम गमों को भुला दे। यानी इन सितारों की आदत है कि वो इसलिए चमकते हैं, चमकना उनकी आदत है। और वो चमकना जो है उनका असल में इसलिए है कि इंसान जो है इस दुनिया में भी अमन और अमान, और क्योंकि चमकना बेटा मुस्कुराहट से लिया है, उन्होंने तशबीह दी है एक तरह से। फिर उन्होंने कहा बेटा लिए है ये तमन्ना हर किरण इन नूर पारे, नूर पारे कहा गया यहाँ पे नूर के टुकड़े, रोशनी के टुकड़े। मुशाबहत है, इस्तारा तन इस्तेमाल किया गया, ये लफ्ज यहाँ पे इस्तारा है अगर देखा जाए तो। फिर इसी तरह से बेटा उन्होंने खाक ना कहा, मिट्टी का बना हुआ ये कहा गया है इस दुनिया को, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये इनकी ख्वाहिश है। अब ये तमन्ना, तमन्ना बेटा वो होती है जैसे कोई भी दिल में आप तमन्ना या ख्वाहिश कर लेते हो जिसके पूरा होने की आप हमेशा दुआ मांगते हो। तो अब उन्होंने ये कहा है कि ये तमन्ना है हर किरण की, हर शुआ की, इन सितारों के, कि ये दुनिया जो है ये अमन का गहवारा बन जाए। अब बेटा अमन का गहवारा कैसे बन जाए? उन्होंने कहा है कि हुस्न लताफत हो, कभी कभी ऐसा मुमकिन हो, क्योंकि अब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब नहीं है। और अब क्या है, अब उन्होंने कहा है कि अब हर तरफ जहालत है, बदअमनी देख लें आप बेटा। हमारे पूरी दुनिया के अंदर जो है कितनी ज्यादा जो है वो बदअमनी फैल चुकी है। फिर मसाइल कितने ज्यादा हैं पूरी दुनिया के लोगों को। फिर इसी तरह से अमन नहीं है बहुत सारे इलाकों में, आप देखें बहुत सारी जगहों पे।
तो उन्होंने बेटा यहाँ पे ये काश, कभी का लफ्ज़, अब जैसे आप कहते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने बेटा एक अलामत लगा दिया। अब अलामत जो लगाई है वो फ़जाइया, यानी उसकी आप समझ लें कि फीलिंग्स है यहाँ पे, एहसासात के लिए इस्तेमाल होती है ना, जज़्बात के लिए। अब कभी का मतलब कि काश, काश ऐसा हो जाए, ठीक है? काश का लफ्ज़ जो है वो आपका फ़जाइया है, ठीक है? अब उन्होंने ये कहा है बेटा यहाँ पे कि ये ज़ुल्म-ओ-सितम ख़त्म हो, फ़सादात ख़त्म हो। अभी आप देख लें, कश्मीर में देख लें और बहुत सारे इलाकों में देख लें जो फ़सादात हो रहे हैं। फिर मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दी हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में अभी की सूरत-ए-हाल को भी अगर हम कंपैरिज़न करें तो यही सूरत-ए-हाल है। यानी अभी तक नून मीम राशिद की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश है और वो ये कहते हैं, वो सितारों के ज़रिए अपनी ख्वाहिश को बयान कर रहे हैं। सितारों के ज़रिए अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, ठीक है? कि ये इंसान जो है बेटा किस तरह से इसको अमन और लताफ़त का या हुस्न और लताफ़त का गहवारा मरकज़ बना सकता है ज़मीन को। अब आगे सवाल है, ठीक है? कि ये कैसे बना सकता है, कैसे मुमकिन है? तो उसके लिए बेटा आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे हो सकता है ये ख्वाहिश कैसे पाया तकमील तक पहुँच सकती है? हाँ जी, कोई भी बता दे। आप अपने व्यूज़ भी तो दे सकते हैं ना बेटा इस पे, कि कैसे जो है मैम कि हम। जी। इंसान जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है, उस पे शुक्र अदा करे, उसी पे इक्तफ़ा करे और मतलब कि उसी पे खुश रहे, तो फिर वो अपने लिए दुनिया में ही जन्नत बना सकता है। हाँ बेटा, अब आप देखें उनका कि अमाल साल है, अपने नेक अमाल के ज़रिए। क्योंकि बेटा ये अमल की जगह बनाई गई है, इम्तिहान गाह बनाई गई है। दुनिया जो है ना एक इम्तिहान गाह इसको कहा गया है और अमल की जगह है। तो यहाँ पे हमने अमल करना है, जो हमें कहा गया उस पे अमल पैरा होना है। यानी दुनिया को फिर आखिरत की खेती कहा गया है। यानी इस दुनिया में हम अपने अमाल सालेह करेंगे, नेक अमल करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, तो खुद ब खुद ही बेटा हम जन्नत को भी पा लेंगे, ठीक है? कभी इंसान अपनी गुमशुदा जन्नत को फिर पा ले, क्योंकि जन्नत को पाने की जो कंडीशन रखी गई है वो हमारे अमाल रखे गए हैं, अमाल साल है, ठीक है? तो अगर हम अमाल को बेहतर नहीं, और अमाल जो है वो हमने कहाँ करने हैं? हमने दुनिया में करने हैं। दुनिया जो है वो हमारी समझ लें कि जगह ऐसी बना दी गई है जहाँ पे हमने अमल करना है और उस अमल के नतीजे में हमें जन्नत मिलनी है। तो इसलिए बेटा उन्होंने कहा है कि सितारों का ये चमकना जो है इंसान को यानी ऐसे लगता है जैसे एक नगमा है और वो दास्तान सुना रहा है, फिर एक आरज़ू है उसकी तकमील के लिए। आरज़ू क्या है कि ये दुनिया जो है ये दोबारा से फिर जन्नत का गहवारा बन जाए, खुशियाँ इसमें हों, और ये एक इम्तिहान गाह है जहाँ हम इसमें कामयाबी हासिल कर लें, और कामयाबी हासिल करने के बाद ही इंसान जो है वो दोबारा से फिर अपनी खोई हुई जन्नत को पा सकता है। बेटा इसके रेफरेंसेस मैं आपको बताती हूँ अभी, सेकंड वाले के भी आप कर लीजिएगा, ठीक है? ये बेटा आपने नोट कर लिए थे, सेकंड बंद के आप नोट करें। बेटा ये नोट कर लिए आप लोगों ने, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। फिर बेटा आगे एक ख्वाहिश है कि यानी मेरे, खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। हर एक फर्द हो तहज़ीब व फ़न का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। यानी ये असल तो ख्वाहिश उनकी ये है कि किसी भी इंसान के लिए ज़िंदगी जो है वो परेशानी का बायस ना हो, खस्ता हाली ना हो, कहीं भी कोई गम ना हो, दुःख ना हो, और हर बंदा जो है औजे कमाल पे पहुँचे, तरक्की की आप समझ लें कि आखिरी स्टेज तक चला जाए।
लेकिन उसके लिए इकबाल फिर यही कहते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, और अमल जो है वो दुनिया में है। दुनिया में हम करेंगे तो फिर आखिरत में हम पा लेंगे। आगे चलें बेटा। कर लिया यस नोट मैम, आप इसका लोग? स्क्रीनशॉट ले ली। जी बेटा, तो मैम हम नोट कर रहे हैं अभी। कर लें कर लें कर लें। I'm done. ठीक है बेटा, सब लोगों ने कर लिया बेटा? अच्छा, अभी बेटा आपका कोई क्वेश्चन हो इस पूरी जो भी आपने नज्म पढ़ी है, तो आप मुझसे दोबारा कर सकते हो, ठीक है? ये आपके लिए ऑप्शन है अभी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, ताकि हम नेक्स्ट बेटा अगले टॉपिक पे फिर हमने चलना है। मैम मेरा एक शेर रहता था हाँ हाँ बोलें बेटा। रेफरेंस में, जो निकाला मुझको जन्नत से फरेबे जिंदगी देकर। मैम इसका अगला मिसरा। ये बेटा 1 मिनट। ये कहाँ पे था आपका? ये मेरा ख्याल है कि पीछे था। मैम ये पहले बेटा बंद का दिया फिर है। शौक जन्नत का, हैरानी नहीं जाती। ये इसके रेफरेंस में था मेरा ख्याल है, पहले का। दिया फिर शौक जन्नत का, ये हैरानी नहीं जाती। मैम जी बेटा। मैम आपको वो वाला शेर आता है, जो चल जाए वो तदबीर बने और जो टल जाए वो तकदीर में, वो शेर आपको पता है? नहीं बेटा, अभी मुझे नहीं माइंड में आ रहा है। मैम हो गया। हो गया बेटा, चलें ठीक है। मरहबा, तुम्हें पता है? बता दूंगी आपको वैसे। आता था ठीक है, लेकिन मेरे भी अभी स्किप हुए माइंड से। कौन सा है जरा बताएं, मैं आपको बता दूंगी। मैम जो चल जाए वो तदबीर बने, जो टल जाए वो तकदीर। चलो मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगी, ठीक है? ओके मैम। अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो वो आप निकाल लें। अदरवाइज बेटा ये मरकजी ख्याल आप लोगों ने नोट कर लिया था इसका, मैंने आप लोगों को एक स्लाइड दिखाई थी मरकजी ख्याल की, पहला आई थिंक। अच्छा, ये अभी आपके नज्म के तारुफ था, ठीक है? ये आपके सारे अहम जो भी पॉइंट्स थे ये आ गए बेटा। एक्सरसाइज आ गई आपकी। नज्म सितारे, मरकजी ख्याल क्या है? हाँ जी, आप बता सकते हैं मुझे मरकजी ख्याल क्या है बेटा? एक्सरसाइज आप खुद भी साथ हेल्प आउट करोगे, क्योंकि बेटा ये अब इसलिए भी नहीं मैंने यहाँ पे किया। वैसे मरकजी ख्याल की स्लाइड आपको मैंने एक दिखाई थी कि मेन इसका मरकजी ख्याल है क्या, ठीक है? लेकिन आपका बेटा ये है कि आपने खुद से, ये आपको आना चाहिए सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो उन्होंने की है इसी वजह से की है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर कहीं पे बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बार बार मुझसे पूछ सकते हो। ये देखें, ये नोट करें बेटा, ये आप लोग अगर यहाँ से भी नोट करें और खुद से भी बेटा आप लिखा करें। जरूरी नहीं है कि आपने बेटा एक रिटन फॉर्म में जो चीज आपके पास आ गई है वही लिखनी है। आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें और उसके बाद लिखा करें। शायर इस नज़म में सितारों की रोशनी से एक पैगाम समझा रहे हैं, ठीक है? और नज़म की सूरत में हम तक पहुंचा रहे हैं। ये दरअसल शायर की अपनी ख्वाहिश है
कि इंसान दुनिया में अमन और मोहब्बत के साथ रहे और गमों से दूर रहे, इंसान दुनिया को जन्नत की मिसाल बना दे। इसी ख्याल को सितारे उन्वान नज़म की सूरत में उन्होंने पेश किया है। ये इसका मरकजी ख्याल, मेन थीम आ जाएगा। मेन उनका यही है कि वो इस दुनिया को बेटा जन्नत बनाना चाहते हैं। यानी लिखा तो यही हुआ कि गुमशुदा जन्नत को फिर पाले, लेकिन गुमशुदा जन्नत को पाने की ख्वाहिश है उनकी, और वो इस दुनिया में। कर लिया बेटा नोट आप लोगों ने? जी मैम। चले बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बेटा आप खुद से भी लिख कर, मैम 2 मिनट। असल में ये पीछे है स्लाइड काफी। चले बहरहाल नोट करें बेटा आप। ये मैं आप लोगों को ना ये व्हाट्सएप भी कर दूंगी, ये सारा जो लेक्चर है। बल्कि इसको उठा के ना वहां पे ही करती हूँ नजदीक आपको, ताकि फायदा हो, नेक्स्ट आसानी हो जाए। ठीक है बेटा, कर लिया बच्चे नोट? मैम यस। अच्छा ये ईशा बेटा आज है, ईशा बैठी हुई है, ईशा नवाज। यस मैम। बेटा आप अटेंडेंस नहीं भिजवा रहे? मैम मैंने सारी आपको व्हाट्सएप पे भेजी हैं। अच्छा मैं भी आपका नंबर सेव ना हो, मैं चेक करूंगी। ओके मैम, मैंने सारी लिखी हुई है, वरना मैं आपको दोबारा सारी भेज दूंगी। अच्छा चले एक मिनट, मैं चेक करूंगी फिर उसके बाद, क्योंकि ये बाकी अफसा की तो आ रही है मेरे पास। यस असल मैम। में ना वो कुछ नहीं मैम, बच्चे मैंने भी आपको। दरमियान में मिस हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो मुझे ये है कि आप लोग कम से कम देख रहे होते हो तो मिस ना हो कोई भी। ओके। ओके मैम। मैम रेगुलर कल तो मैंने आपको डी वालों की भी भिजवाई थी। भिजवाई थी बेटा, वो मैंने चेक नहीं की अभी, वो मैंने लगानी है आज की, कल की आपकी ना अटेंडेंस रजिस्टर मैम मैं ले आई थी, उस पे कल साथ साथ मैंने लगाना। पहले। यस ठीक है, मैम, क्योंकि मैम आपने कहा था ना कि डी वालों की मेरे पास नहीं हाँ आ रही, तो फिर मैंने डी आ वालों नहीं की रही थी। भेज दी थी वो आपको कल। स्क्रीनशॉट बेशक किसी के पास मोबाइल हो तो बेटा उसमें आसानी से लिया जाता है स्क्रीनशॉट। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, फिर वो बार बार करना पड़ता है। बेटा रात के वक्त आसमान पर जगमगाते सितारों का मंजर अपने अल्फाज में बयान करें। हाँ जी, अपने अल्फाज में कौन बयान करेगा अच्छे से अल्फाज में? अब बेटा जो शायर है वो ये कहता है कि रात के वक्त चमकते हुए आसमान पर जो सितारे हैं वो बड़ा मशहूर कौन सा मंजर है, यानी सहर तारी कर देने वाला। ठीक है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि आसमान की जो आसमान ऐसे महसूस होता है जैसे एक रोशनी की नदी है जो बह रही है। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है। और रोशनी की नदी जो बह रही है वो ऐसे महसूस होता है जैसे तरन्नुम के गुलस्तानों में से होके आई है। तरन्नुम के यानी नगमों के, मौसीकी के गुलस्तान है, एक बहुत बड़ा बाग है, और वहां से होते हुए उस बाग के अंदर से, जैसे नदी एक बाग के अंदर से गुजरती है, तो बहुत एक खूबसूरत सा मंजर क्रिएट होता है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि और उसकी जो लहरें हैं या उसकी जो मौजें हैं, उनका रिदम जो है वो एक खूबसूरत सहर तारी कर रहा है, और जो फितरत है उसको दोबारा से फिर जवां कर रहा है। ये आप लोगों ने बेटा इसका कॉन्सेप्ट लिखना है। फिर शायर के मुताबिक सितारों की रोजे अव्वली से कौन सी आदत है? हाँ जी, कौन बताएगा बेटा? जी जी बेटा बताएं। मैम उनकी आदत है कि वो चमकते हैं, मतलब यहाँ पे तशबीह दी है मुस्कुराने से। और वो मतलब वो इसलिए मुस्कुराते हैं कि दुनिया में भी खुशी और अमन जी की हुकूमत हो, और इंसान अपनी जिंदगी की फिक्रों को भुला दे और खुश रहे, हर तरफ अमन है। हाँ, क्योंकि जो इंसान बेटा खुश रहता है वो दूसरों को भी खुश रहने की जो है वो तलकीन करता है, बल्कि उसकी तरफ देख के लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं। ठीक है। और वो थोड़े लम्हों के लिए कम से कम अपनी उस गम या दुख की कैफियत से बाहर निकल आते हैं। अच्छा अब बेटा एक क्वेश्चन है कि सोनेट किसे कहते हैं? ये मैंने खुद मेरा ख्याल ऐड किया था।
ये आपको आ सकता है, ठीक है, ग्रामर के लिहाज से। अब सोनेट जो है वो कैसी नज़म है, कौन बताएगा मुझे? जी बेटे। मैम जो जी सोनेट जी। होता है वो ऐसी नज़म होती है जिसमें टोटल 14 मिसरों पर होती है मुश्तमिल। उसमें मैम जो पहले बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम मैं बाकी कह रही लोग। हूँ कि सोनेट ऐसी नज़म जी बेटा। बिल्कुल नहीं आ रही आवाज आपकी। मैम उसका माइक खराब है थोड़ा हाँ सा। हाँ मैम मैं चले। बताऊं? हाँ जी चले, कोई और बोल दे बेटा। मैम सोनेट 16 मिसरों पर मुश्तमिल एक नज़म होती है जिसके 16 नहीं पहले बेटा, 16 नहीं, नहीं मैम 8 और 6 14। 14 मिसरों पर, ठीक है। और ये और आपको एमसीक्यूज भी मैम आ सकता पहले है, ठीक है। एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी बनता है और ग्रामर का भी बनता है, दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन भी याद करनी है और इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी याद करने हैं एमसीक्यूज टाइप। ये मगरिबी तहजीब से लिए गई है और इसके पहले बंद में 8 मिसरे होते हैं और जी दूसरे बंद में 6 और इनकी हैयत तब्दील हो जाती है। हाँ, पहले बंद को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है जिसमें 4-4 मिसरों पे मुश्तमिल दोनों हिस्से होते हैं, और दूसरे को 3 तरह से तकसीम किया जाता है जिसमें पहले 4 2 सॉरी 3-3, 2 और 4, 4 और 2 की तकसीम भी होती है। अच्छा, उसके बाद बेटा नज़म से मुरक्कबे अतफी और मुरक्कबे इजाफी तलाश करें। हाँ जी, जरा देखें मुरक्कबे अतफी कौन से हैं। ये दोबारा मैं एक दफा फिर स्लाइड्स भी चलाती हूँ ताकि आपको बेटा आइडिया हो जाए नज़म की। बताएं मुझे इसमें से मुरक्कबे अतफी कौन से हैं। ये पहला बंद देखें जरा, पहले बंद में से मुझे बताएं। जी, अब पहले बंद मैम का बेटा इसमें पहला, पहली मुरक्कबे लाइन अतफी माफूम। माहो अंजुम, ठीक है। और बेटा उसमें मुरक्कबे इजाफी, मैम इसमें राजे राजे माँ मैम नहीं बेटा ये देखें ना, इसमें ये राजे माँ नहीं है, जुए नगमा, ठीक है। नगमा खोल्द खुल्द गुलिस्तान जारे, तरन्नुम। गुलिस्तान तरन्नुम मैम। नोहा असुए नोहा आबाद, ठीक है, आबादे जहां, ये भी आपकी पूरी बनती है, ठीक है। नोहा आबादे जहां, नोहा मैम सुए भी आबादे आएगी। जहां, दुनिया, दुनिया को कहा गया ना, ये एक तरकीब बनाई गई है। और ये मैम मतलब अलामत गुलस्तान तरन्नुम जो है ये क्या है? मैम ये भी मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी। और माहो अंजुम ये क्या है? मैम अतफी। अतफी, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेकंड वन पे जाते हैं। अब स्लाइड्स बेटा आपको नजर आ रही हैं? यस यस मैम। मैम। जी, अब बेटा देखें इसमें है दियारे जिंदगी, ये कौन सा मुरक्कब है? यस मैम मुरक्कबे इजाफी। इजाफी। मुरक्कब इजाफी, चले जी शाबाश। नेक्स्ट बेटा अगले वन पे हम देखते हैं कि उसमें कौन से मुरक्कबात हैं। बेटा जिनकी म्यूट कर लें थोड़ी देर के लिए ना आप, पीछे से आवाजें। चले, अब बेटा देखें ये है इसमें रोजे अवली, रोज इजाफी। भी इजाफी, इजाफी। ठीक है। फिर है फिक्रे हस्ती, मैम ये भी इजाफी। इजाफी। और यहाँ पे है हुस्नो लताफत। अतफी। मैम ये अतफी। हाँ, दो ही हैं बेटा मुरक्कबे अतफी, बाकी सारी गहवाराए हुस्नो लताफत अगर इकट्ठा किया जाए तो ये गहवाराए हमजा है इसके ऊपर, ठीक है, ये बनेगी मुरक्कबे इजाफी, ठीक है। और हुस्नो लताफत जो है अलग से ही तीन तीन अल्फाज का मजमू है ना, ये खाकदाने गहवाराए हुस्नो लताफत, तो ये मुरक्कबे आपकी हुस्नो लताफत क्या है? मुरक्कबे अतफी, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बेटा आगे अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अच्छा, आपको बेटा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आए, आपको इसके अलावा भी आ सकते हैं। तो आप लोगों ने बेटा ये चीज जहन में रखनी है, शायर की गुमशुदा जन्नत से क्या मुराद है? हाँ जी बताएं,
आप में से कोई मुझे बताए कि शायर की गुमशुदा जन्नत से क्या मुराद है? बेटा जो इंसान, वो जन्नत जो इंसान छोड़ चुका है, जो जिस जन्नत में वो रहता था और वहां पे उसको जब मना किया गया था कुछ काम करने से, शजरे ममनुआ को हाथ लगाने से या उसके पास जाने से, तो जब उसने वो किया तो उसके जुर्म की पादाश में उसको उस जन्नत से निकाल दिया गया। असल तो उसका यही है, लेकिन वो चाहता है कि ये दुनिया जो है ये उस गुमशुदा जन्नत का एक नमूना बन जाए, यानी दोबारा से फिर हम उस खोई हुई जन्नत को वापस पा लें। इस दुनिया को बेटा वो वैसी जन्नत बनाना चाहता है जिस जन्नत से उसको निकाल दिया गया था, ठीक है। गुमशुदा जन्नत से मुराद तो उसका असली घर और ठिकाना वही है, लेकिन वो इस दुनिया को बनाना चाहता है, ये भी आपने साथ एक्सप्लेन करना है। अच्छा बेटा, आपकी बुक होगी आप लोगों के पास, तो मजीद कोई क्वेश्चंस आप जरा चेक करें, अगर हैं तो। मैं अभी बुक तलाश करती हूँ, मेरे पास भी इधर थी पड़ी। ये बेटा आप देखें बुक के अंदर, अगर कोई एक्सरसाइज में ग्रामर वगैरह आपके है तो। अच्छा, इसमें बेटा सिर्फ यही है कि नून मीम राशिद ने सोनेट की हैयत में भी तजर्बे किए और दर्जा वाला सोनेट के आखिरी 6 मिसरों को 2 बार में तकसीम करके हर हिस्से की तरतीब जो है वो जीम दाल रे रख दी है। अब ये बेटा इस नज्म के रेफरेंस में है कि आखिरी हिस्से जो है वो आपका जीम दाल और हे है, ठीक है। ये आप देख लें, पहला बंद आपका बनता है बेटा अलिफ बे और अलिफ, दूसरा अलिफ बे और अलिफ, तीसरा जीम दाल और हे। ये रे रे रखी है इन्होंने नाम, ठीक है। जीम दाल और रे, ये आपने लिख लेना है बेटा। तीसरी हैयत है इसकी, जीम दाल और रे। हे रख लें या रे, ये हैयत में हे लिखा हुआ है लेकिन उन्होंने रे इसका नाम रख दिया है। और उसके बाद बेटा सोनेट के हवाले से है। अच्छा, इसकी मुझे बताएं कितनी इकसाम है, सोनेट की कितनी इकसाम है। चलें, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन है, अभी टाइम काफी रहता है आपका। कुछ क्वेश्चंस बताएं मुझे इसके अलावा, एक्सरसाइज के अलावा कुछ क्वेश्चंस, टेस्ट हो जाता है आज आपका कि आपने कितनी तैयारी की मैम हुई है। हैयतें इसकी 3 है। 3 है सोनेट की बेटा, 3 हैयतें हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि नुहा आबाद जहां से क्या मुराद है। नुहा आबाद जहां से क्या मुराद है बेटा। मैम ये दुनिया मतलब कि नोहा ये गमों की दुनिया है, तो गम इसीलिए का इसे दार, नोहा हाँ जी, आबाद है दुनिया जहाँ को एक आबाद है। गमों का घर कहा गया है और यहाँ हर शख्स जो है वो आजमाइश में है, परेशानी में मुब्तला है और हर वक्त जो है वो गम की हालत में रहता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, नगमों की नदी जो है वो किसकी जानिब आ रवां है, किसकी जानिब रवां है। हाँ जी, गौर करें जरा फिर बताएं मुझे। मैम दुनिया की जानिब। दुनिया की जानिब, यानी नोहा आबादे जहां की जानिब, ठीक है। बाकी लोग भी बेटा जवाब दें। और नूर पारों से क्या मुराद है। नूर पारे, नूर पारों से क्या मुराद है। हाँ जी, जल्दी से सब लोगों से अलग अलग से क्वेश्चन पूछूं। निशा आप बताएं मुझे, नूर पारों से क्या मुराद है। हानिया आप बताएं। अभी किसी की आवाज नहीं आ रही बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। यस यस मैम आ रही। मैम, बेटा ये रोशनी का टुकड़ा। आंसर नहीं आ रहे ना आपके। अच्छा मैम नूर पार, रोशनी का टुकड़ा। अच्छा ये जो नूर पारे हैं इनकी क्या ख्वाहिश है, इनकी हर किरण की क्या तमन्ना है। कि इंसान अपनी जन्नत से जा मिले। कि इंसान दोबारा से फिर इस दुनिया को जन्नत बना ले, ठीक है। अच्छा मुझे चंद एमसीक्यूज पूछती हूँ आपको। नून मीम राशिद का असल नाम क्या था। ये 1 बाय 1 पूछूं आपसे, आज जरा टेस्ट हो जाए। ईशा नवाज, ईशा आप बताएं जल्दी से असल नाम नून मीम राशिद का। बेटा आवाज नहीं आती आप लोगों की आंसर की, कोई और बता दे चले।
मेरी आवाज आ रही है आप राजा लोग? नजर मोहम्मद चिंचुआ। मैम नजर राजा मोहम्मद जंजुआ, नजर ठीक है। मोहम्मद जंजुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि नून मीम राशिद कब पैदा हुए? अभी याद मैम ही नहीं मैम होगा। 1910। 1910, ठीक है। और मैम नजम वो हानिया सिता कह रही है उसका माइक खराब था इसीलिए मुझे उसने ये रिस्पॉन्स नहीं बताएं किया। कि नजम सितारे जो किस किताब से अखज की गई है? सितारे नजम जो है वो किस किताब से ली गई है, ये बताएं जरा। कुलियात राशिद। मैम कुलियाते राशिद। कुलियात राशिद, जी शाबाश, गुड। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों से कि सितारों के तकल्लुम से क्या चीज मदहोश थी? सितारों के तकल्लुम से क्या चीज मदहोश थी? ऑप्शन दे देती हूँ, अगर आप, हाँ जी चले, हैंड रेस किया था, मरहबा नहीं, किसने किया था? जल्दी से बताएं बेटा आप लोग, कोई भी। मैम दुनिया। मैम प्यारी जिंदगी। दियारे जिंदगी, ठीक है। सितारे किस लिए चमकते हैं? ऑप्शन सिर्फ आपने वन वर्ड आंसर देना है ये। बेटा हुकूमत के लिए चमकते हैं, लेकिन किस चीज की हुकूमत, ये आप बताएंगे मुझे। मैम मुसर्रत की। मुसर्रत की। अच्छा ये मैम हम लोगों ने मतलब जी जी। ऐसे जैसे बुक पे है वैसा हमने मार्क करना होगा जैसे अपनी प्यारी जिंदगी इसका वैसी दुनिया भी हो सकता है मतलब नहीं बेटा, आपने जो बुक लेकिन पे जो आपका एमसीक्यूज होगा वो सेम होगा, ठीक है। एमसीक्यूज में आपने चेंज नहीं लेके आना, मानी नहीं लिखना, ओके मैम। क्योंकि बेटा एमसीक्यूज में मुतरादफात भी लिख दिए जाते हैं चार चार, लेकिन आपने जो असल पैट वर्ड है वही लिखना है। ये इसका बेटा रूल है, ठीक है। ये बेटा म्यूट कर ओके लें मैम। जिसका चल रहा है। अच्छा अभी बेटा आप देखें कि मुझे एक क्वेश्चन है कि सितारे क्या चीज सुना रहे हैं? जैसे अफसाना है, दास्तान है, नावल है, कहानी है, तो आप बताएं मुझे कि क्या सुना रहे हैं? मैम दास्तान। दास्तान सुना रहे हैं। फिर जैसे एक आपको ऑप्शन आ सकता है कि निकल कर आ रही है एक गुलस्ताने डैश से। गुलस्ताने अंजुम हो सकता है, तरन्नुम। तरन्नुम हो मैम सकता है। तुरन्नुम। तरन्नुम, ठीक है। फिर इसी तरह से बेटा चांद सितारों की जन्नत से क्या चीज निकल कर फिजा में रवा दवा है? जुए नगमा आ गया, जुए आब आ गया, जुए शीर आ गया, जुए लुत्फ आ गया है, कुछ भी हो सकता है। कौन सी चीज है? हम जुए नगमा। जुए नगमा, ठीक है। अब सितारे की तमन्ना है कि इंसान अपनी कौन सी गुमशुदा चीज को पाले? आखिरत को पाले, जिंदगी को पाले, दौलत को पाले, या जन्नत को पाले? ये तो इजी है जन्नत को जन्नत पाना। को। जन्नत को। हानिया आप बेटा हाँ जी बताएं बेटा, हानिया क्वेश्चन है या क्या आपने हैंड रेस किया था? हानिया। मैम उसका ना मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वो कह रही है कि मेरा माइक का इशू है मैम ने मुझे नॉमिनेट किया था लेकिन मेरा नहीं माइक नहीं चाह रहा था तो इसलिए मैं रिस्पॉन्स नहीं कर अच्छा सकी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। तो ये बेटा इसलिए पूछ रही हूँ कि चले टाइम है, थोड़ा सी तैयारी साथ ही आपकी कंप्लीट हो जाए इसकी, ठीक है। तो नून मीम राशिद ने शायरी में किस टेक्निक से खूब काम लिया है? चलें ये मैं ऑप्शंस आपको देती हूँ। रोमानवी टेक्निक से, ड्रामाई और अफसानवी, मुकालमाती, या मामला बंदी। सॉरी, टेक्निक की बात हो रही है बेटा अवामी जज्बात से, सहल निगारी से, मुकालमा निगारी से, या अलामत निगारी से? मैम अलामत निगारी। अलामत निगारी से, ठीक है। इसी तरह से बेटा एक ऑप्शन है आपके पास, नून मीम राशिद ने नज़म में किसके मुतद्दद तजर्बात किए? असलूब के, बहरों के, हैयत के, या इस्तिलाहात के? मैम हैयत के। हैयत के, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि दर्जा झैल में से जदीद उर्दू नज़म के अव्वलीन मामारों में से कौन से हैं? नून मीम राशिद है, अख्तर शिरानी है, गालिब, या हफीज? मैम नून मीम राशिद। नून मीम राशिद ने राशिद। उम्र का आखिरी हिस्सा कहाँ गुजारा? मैम बैरून मुल्क। बैरून मुल्क, ठीक है। अब आप दें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से नून मीम राशिद ने किस मजमून में एमए किया?
मैम मुआशियात नहीं, इक्तसादियात। इक्तसादियात पे, ठीक है। नून मीम राशिद की नज़्में किस असलूब की हामिल हैं? सहले मुमतना है बेटा, इख्तसारो इजाज है, सादा और आम फहम है, पेचीदगी और इबहाम है। मैम पेचीदगी पेचीदगी और इबहाम। पेचीदगी और इबहाम। अब देख ले बेटा, इसकी थोड़ी सी मुश्किल है। नून मीम राशिद की थोड़ी सी चीजें याद लेकिन आपने कर लेनी है, ठीक है। नून मीम राशिद के बारे में किन का ख्याल है कि वो आज के नहीं बल्कि आने वाले कल के शायर हैं? ऑप्शन दूं अब आपको बेटा, या खुद बताओगे? नक्काद, मुहक्किक, शायर या नावतनगार? नक्कादों का किनका बेटा? नक्कादों का नक्कादों का, ठीक है ठीक है, नक्कादों का शाबाश। तो ठीक ठीक, शाबाश। अच्छा चले, अब मुझे ये बताएं आप, बिल आखिर तकदीर नून मीम राशिद पर मेहरबान हो गई और वो डैश से मुंसलिक हो गए। मैम UNO। UNO, ठीक है, शाबाश। अच्छा ये बताएं कि नून मीम राशिद ने कौन सा ऐसा निजाम मुरतब किया जिसमें नज्मों की दाखिली जरूरत नजर आती है? ऑप्शन दूं या खुद बताएंगे? मैम काफिया था, मतलब वो काफिया, ठीक दाखिले। है, शाबाश, गुड। काफिये का बेटा एक कवाफी का निजाम मुरतब किया था उन्होंने, ठीक है। कभी ये डैश कहवाराए हुस्न लताफत हो, मिसरा मुकम्मल करना, इस तरह से भी बेटा आपको ऑप्शन आ सकते हैं। कभी ये डैश कहवाराए हुस्न लताफत हो। खाकदाम मैम खाकदार, ठीक है, शाबाश, गुड। अच्छा अभी मैम एक, इसे तो हमें हर मिसरे को मतलब याद करना पड़ेगा। क्या बेटा? हर मैम मिसरे को? इसके लिए तो फिर हमें मैम याद करना पड़ेगा ना, जैसे अब हाँ हाँ, खाकदा। याद करना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा। लिए है ये तमन्ना हर किरण इन डैश की, नूर पारों की। नूर पारों की। लेकिन बेटा आपको याद भी करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर लेना, जैसे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, नमकता है, खाकता है, मैं कदा है या फितरत कदा है, तो आपको